हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं वो वास्तव में आज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो एक्सपायरी थी मंथली, मैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिएगा, इस महीने पूरी की पूरी मार्केट ने जो है सभी लोगों को कंफ्यूज किया, स्पेशली जो बीएस थे उनको तो लाकर लास्ट दिन जो है उनका गला घोट कर उनकी हत्या कर दी। सिंपल सी बात यह है कि जब हम महीने की शुरुआत की थी अप्रैल सीरीज की, तो एक बड़े नेगेटिव नोट के साथ जो है ट्रेड कर रहे थे और पूरी जगह जो है नेगेटिविटी जो है फैली हुई थी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमीज में देखें, इंडिया की इकोनॉमीज में देखें, तो प्रॉब्लम हर जगह फेस हो रही थी और सब लोग कर रहे थे, लेकिन चीजें खुल के नहीं आ रही थी। और यहीं पर जो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने हर जगह पर बहुत बड़ी तेजी खेली और उस तेजी के अंदर जो है हमारे यहाँ के जो शॉर्ट्स ट्रेडर्स हैं उनको फंसाया और उसके बाद जो है उनको आज जो है लॉस के अंदर उनके सारे सौदे कटवाए। और ये देखिएगा, ये सिलसिलेवार तरीके से जो है उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने किसी भी शेयर को नहीं छोड़ा, इंडेक्स के शेयर्स को, चाहे उसमें फंडामेंटल लेवल पर शक्ति थी या नहीं थी, लेकिन उसको ऊपर लेके आए और वहां पर जो है निफ्टी को उस लेवल पर लेके गए। और वहां पर जितने भी शॉर्ट्स थे, तो करीबन करीबन शॉर्ट्स जिसके थे वो सारे सारे जो है सिस्टम्स उन्होंने खत्म कर दिए। और हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने जो है शॉर्ट्स बनाए। अगर आज आप पूरी मार्केट को देखेंगे तो जो निफ्टी का जो इंडेक्स था उसके लिए जो रचना थी, व्यू रचना, वो पहले ही रच ली जाती है। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये पहले से ही पूरा गेम जानते हैं। जब पैनिक की सिचुएशंस थी तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने जो है माल बेच दिया, लेकिन जो भी दिलेर लोग थे उन्होंने जो है, मैं बोलता हूं कि जिसने फियर को खरीदा उसने जो है प्रॉफिट कमाया। और हमने भी वहां पर जो है फियर के अंदर जो है शॉपिंग की थी, लेकिन हमने जो है ज्यादातर अपना जो पोर्टफोलियो है वो 15 और 20 तारीख के अप्रैल के बीच में ऑफलोड कर लिया था और कुछ जो है अभी भी हमने ऑफलोड किया। और 15-20 के बाद, 15-20 तारीख के बाद जब वो 9000 के आसपास जब निफ्टी आना लगा तो हमें भी लगा कि यार यहाँ पे तो शायद ये जो है जस्टिफाई नहीं होगा, और सारे लोगों ने यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है शॉर्ट्स पोजीशन ली और इवन बैंक निफ्टी के अंदर भी। और वहां से देखिएगा बहुत जबरदस्त लॉस जो है उन लोगों को होंगे जिन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर पोजीशंस ली होंगी और मार्जिन जनरली खत्म हो गए होंगे, तो शायद रोल ओवर भी बहुत सारे लोग जो है नहीं करा पाए। अब देखिएगा यहाँ पर इस पूरी रैली के अंदर जो आज के शेयर्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन उन शेयर्स में बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि किस तरीके से जो है बुल्स को जो है अपना गेम खेला और बियर्स को ट्रैप कर दिया यहाँ पे। और बियर्स को जो है लगभग लगभग एक्सपायरी तक जो है एक भी रिलीफ नहीं दिया उन्होंने। और एकदम जो है पिछले 4 दिनों के अंदर अगर आप मार्केट देखेंगे तो हर रोज जो है एक नए हाईज बनाती थी और नए वॉल्यूम के साथ जो है शेयर ट्रेड कर रहे थे। और रीजन ये था कि जो पेसिमिज्म था, और इसका जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे वो सुनिएगा। मैं पहले निफ्टी के शेयर्स में बात करूं, निफ्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छा वेट था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की न्यूज आने के बाद तो उनके हाथों में जो है एक, क्या नाम है, लॉटरी लग गई। और बुल्स के हाथों में लॉटरी लगते के साथ उन्होंने रिलायंस को इतने अच्छे से खींचा। और अभी जब मैं रिलायंस के रिजल्ट का एनालिसिस थोड़ी देर पहले आपके साथ कर रहा था, तो वहां पे जो है देखिएगा रिलायंस के रिजल्ट बिल्कुल खराब रिजल्ट्स हैं कोर बिजनेस के अंदर। हालांकि रिलायंस जियो के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जो 9 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटल है जहां पे जस्टिफाई करती है वो शायद नहीं करती। लेकिन बुल्स ने अपना काम कर लिया और जो है बियर्स ट्रैप हो गए हैं। अब हो सकता है कि सोमवार से जो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे मार्केट शायद उल्टा रिवर्स होना शुरू हो या उल्टे साइड के जो पोजीशंस शायद बन सकती है। पूरी मार्केट जब नेगेटिव थी तो देखिएगा उन्होंने किस तरीके से जो है मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ और ऐसे ट्रेड करी थी जैसे बुल्स में। और दूसरा जो था जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया वो था एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड का भी बहुत जबरदस्त हैवी वेट था, मजबूत शेयर था, और उसने भी जो है खूब जो है बुल्स का साथ दिया और उन्होंने दब के उसके अंदर खरीदारी की। तीसरा जो शेयर था मैं जिसकी बात करूंगा वो भी एचडीएफसी ग्रुप का ही है, एचडीएफसी बैंक। उसमें भी जो है जबरदस्त नीचे लोअर लेवल से जो है उसमें खूब खरीदारी की गई और वहां पर भी देखिएगा बहुत अच्छी तेजी गई। चौथा जो शेयर आप देखिएगा वो भी बैंकिंग के अंदर, कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें बहुत जबरदस्त जो है तेजी की गई। और सिंपल सी बात यह है, तो यहां पर जो तेजी की गई इन दोनों शेयर्स की वजह से, कोटक महिंद्रा और इनका वेट बैंक निफ्टी में भी अच्छा है, तो वहां से जो एक तरफा जो है कल भी जो है तेजी की गई और आज भी। और आज जो है हम जब, क्या नाम है, 1014 रुपए 15 रुपए के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक चल रहा था, वहां पर जो है एकदम शॉर्ट्स जो है
पोजीशन में उन्होंने जो है रिवर्स बना लिया। और उसके बाद देखिएगा जो भी न्यूज़ फ्लो है, अगर 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद हुई तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने शुरू हो गए। रिलायंस का रिजल्ट आया, डाउ जोन्स अभी जो है माइनस में ट्रेड कर रहा है, यूरोपियन मार्केट जो है नेगेटिव ट्रेड कर रही है। लेकिन जब तक हमारी मार्केट के अंदर सौदे नहीं कटे, हर जगह से जो है न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव आ रहा था, जो फेवर कर रहा था बुल्स को। और इस तरीके से बियर्स जितने भी थे वो बाहर निकल गए। और जिन लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे वो उनको लगा कि उन्होंने मिस कर दी ट्रेन, तो ज्यादातर लोगों ने जो है शेयर्स आजकल के अंदर जो है खरीद ली, क्योंकि रोज जिस तरीके की मार्केट में तेजी हो रही थी। अब देखिएगा यहां से जो चीजें संकेत जो हमें मिल रहे हैं वो अब आपके साथ बताते हैं। तो 4 शेयर्स मैंने आपको बात बताई, उसके बाद जो और जिन कंपनीज के अंदर तेजी नहीं हुई थी उनको आज उन्होंने पकड़ा, और उनको जो है आज जो है 250 पॉइंट की तक की जो है ओपनिंग में तेजी थी, और 300 पॉइंट से ऊपर जो है निफ्टी जो है बंद हुआ 3.21। और देखिए इस नेगेटिव माहौल के अंदर जहां पर कोई मतलब चांसेस नहीं लग रही, टाटा मोटर्स जो है 19% चला, हालांकि इसका एडीआर भी चला था। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड 16% की तेजी एक दिन के अंदर। ओएनजीसी बिल्कुल वीक है, मतलब ऑयल में इसका जो है अभी कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, इनके अपने ऑपरेटिंग खर्चों के ऊपर भी जो है बर्डन पड़ रहा है। अब मैं अभी रिलायंस की बात कर रहा था, पेट्रोकेमिकल और जो मेन बिजनेस उसकी वजह से उसने सैलरी कट कर दिया है। ओएनजीसी के अंदर देखिएगा 13% की तेजी। वेदांता बैलेंस शीट में बहुत बड़ा डेप्ट है, अभी कोई मेटल बिक नहीं रहा, और अभी कोई 2-3 महीने तक कोई हमें या इवन 6 महीने तक कोई हमें सुधार नहीं लग रहा, 13% ऊपर। हिंडाल्को फिर मेटल स्पेस के अंदर 12% ऊपर। एचसीएल टेक 10% ऊपर। जेएसडब्ल्यू 10%। हीरो अभी गाड़ियां बिक नहीं रही है, कुछ नहीं है, लॉकडाउन खुलेगा भी तो भी जो है इंप्रूवमेंट नहीं आएगी इतनी जल्दी। और नीचे के प्राइस अगर आप देखोगे तो नीचे के जो प्राइस है या तो वो जस्टिफाई नहीं करते थे। आप देखिएगा मैं अभी जिसका एनालिसिस कर रहा था तो इसके जो 52 वीक लो है वो 1475 रुपए हीरो, और 1400 से लेके 2166, यानी कि 50% की रैली जो है लोअर लेवल से हुई है। इसी तरीके से और भी जो शेयर्स हैं, मतलब कुछ तो फंडामेंटल है, चलो टाटा कंसल्टेंसी को चलो मान लेते हैं कि बेनिफिट आ रहा होगा आपका जो है डॉलर इक्वेशन की वजह से, लेकिन आज डॉलर भी उल्टी इक्वेशन थी, लेकिन फिर भी आज जो है चला। तो सिंपल सी बात है कि बुल्स ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से है जो है बियर्स को ट्रैप किया, और यहां पर बहुत बढ़िया जो है उन्होंने जो है नीचे से रैली की, और एक सेंटीमेंट भी जो है इंप्रूव करने की कोशिश की, कि जिन लोगों को लगा था कि ये मार्केट रोज बग रही है रोज बग रही है, तो उन्होंने भी जो है पहले इंतजार कर रहे थे, तो मोस्टली जो लोग हैं वो खरीद के बैठे हुए हैं। और देखिएगा कोई शेयर्स आप देखिएगा, फिर बीच में ब्रिटेनिया के अंदर बड़ी अच्छी रैली थी। अदानी पोर्ट्स को भी आज खींचने की कोशिश की थी, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके अलावा जो है पहले फर्स्ट फेज के अंदर जब शुरू के 10-15 दिनों के अंदर जो फार्मा के लुपिन और सन फार्मा ने बहुत अच्छी जो है तेजी दिखाई। कोल इंडिया में भी कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे जो है स्लो डाउन है और बड़ी हैवी खर्चे, लेकिन वो भी 6% ऊपर। तो आप देखिएगा ये जो बाउंस बैक्स थे, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है रिवर्स है। अब देखिए आगे आने वाला समय बताएगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है। इसी तरीके से आपने आईसीआईसीआई बैंक को जी देखिएगा, बैड न्यूज थी आईसीआई बैंक की कि वो एक डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई वहां से भी जो है 50 रुपए ऊपर जो है ट्रेड करके आया है जिस दिन वो न्यूज आई थी। एक्सिस बैंक के बिल्कुल खराब रिजल्ट, लॉस था, लेकिन एक्सिस बैंक भी ऊपर। इसी तरीके से आप देखिएगा कि जो है एचडीएफसी के भी म्यूटेड रिजल्ट थे, कोई ऐसा नहीं था, साफ साफ नजर आ रही थी मंदी नजर आ रही थी परफॉर्मेंस के अंदर भी, लेकिन जो है बुल्स ने जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे काम किया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर आप पूरी निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें एक महीने की, तो एक महीने के अंदर निफ्टी ने 20% की रैली करी है, 20% की रैली निफ्टी ने की है एक महीने के अंदर, और कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं थी। और अगर आप लो से अगर कैलकुलेट करेंगे 7972 से, अगर इस महीने के लो से, तो वहां से तो और भी ज्यादा परसेंटेज आपको लगेगी। इसी तरीके से मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने एक महीने के अंदर 15% की रिटर्न दी, हालांकि थोड़ी सी कम है, और वास्तव में इसमें पेन भी था। तो जो है बुल्स ने बड़ी हिम्मत का काम दिखाया है कि ऐसे नेगेटिव माहौल के अंदर इतना बड़ा पैसा उन्होंने जो है लगाया, लेकिन वो उन्होंने जो है मुझे लगता है कि उन्होंने डेरिवेटिव में भी साथ साथ जो है उसकी रिवर्स जो पोजीशंस ले ली होंगी, जो हो सकता है कि अगले महीने या इस महीने जो मई का जो सीरीज शुरू होगी तो वहां पर जो है उल्टी पोजीशंस आपको दिखनी शुरू हो सकती हैं। अब देखिएगा यहां पर अगर बात करें तो आईसीआईसी बैंक 380 रुपए पे, अगर आज देखें तो 392 तक ये चला गया था। अगर आप इसकी एक महीने में देखेंगे तो 21% की रिटर्न है आईसीआईसी बैंक की। जिनके अंदर वेट है उन्हीं को छेड़ा है, जिन शेयर्स के अंदर वेट नहीं है उनको टच नहीं किया। एचडीएफसी बैंक देखिएगा, एचडीएफसी बैंक एक महीने के अंदर 20% ऊपर है। इसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, एक महीने के अंदर जो है ये 4.5%, हालांकि नीचे अगर नीचे के लेवल से बात करें तो नीचे से काफी ऊपर 10-15-20% ऊपर उठ के आया है।
इसी तरीके से देखिएगा पीएसयू बैंक में जान ही नहीं है, उनके अंदर भी तेजी थी। आप देखिएगा इवन एक्सिस बैंक जिसने लॉस रिपोर्ट किया 20% नीचे से। और असली तो ताजुब होगा आपको इंडसइंड बैंक के ऊपर। इंडसइंड बैंक जो है वो 200 रुपए के तक के जो है 200 कुछ 28-30 रुपए तक के लो लगाए थे, वहां से 468 रुपए, यानी कि एक ही महीने के अंदर आपने जो है शेयर्स को डबल कर दिया। लेकिन जिन शेयर्स के अंदर वेट नहीं है उनको टच नहीं किया उन्होंने। जैसे वेट नहीं है ज्यादा, क्या नाम है, पीएनबी के अंदर या आरबीएल बैंक के अंदर, तो उन शेयर्स को जो है इन्होंने टच नहीं किया। इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी जो है ज्यादा वेट नहीं है, तो वहां पर भी देखिएगा वो एक बार बीच में तेजी मार के आया था, एक बार तो 20% ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद जो वो भी यहीं पर जो है इन्हीं प्राइसेस पर जो है आपको नजर आया। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से अब जो है हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो है नेगेटिव न्यूज फ्लो का जो है सिलसिला जारी हो जाएगा। कल ऑटो के डेटा आ जाएंगे और जो सारी तस्वीरें हैं, जैसे अब रिजल्ट्स आने शुरू हैं तो सब चीजें खुल के आई हैं। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी जो है वो नहीं बचा पाई, और जो कि मार्च 31 तक के रिजल्ट्स थे, जिसमें भी तो स्लो डाउन, लॉकडाउन के बाद के जो स्लो डाउन होगा उसका तो है ही नहीं असर। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है बात की, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो है बियर्स को है ट्रैप किया गया है यहाँ पे, और शायद जो है भी नेक्स्ट मंथ जो है मार्केट इतनी तेजी जो है, जितनी तेजी इस महीने हुई है उतनी तो शायद नहीं होगी। हो सकता है कि थोड़े टाइम जो है 2-4 दिन कंसोलिडेट करो, फिर जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो आएगा। बट मेरा जो स्टांस है नेगेटिव है, और अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है थोड़ी ऊपर आ गई है। जो मतलब आज की डेट में फंडामेंटल्स जो लेवल्स हैं अगर उन पर बात करें तो निफ्टी फंडामेंटली जो है थोड़ी डाउन होनी चाहिए थी, और अब जो प्रॉब्लम्स सामने कंपनियां फेस कर रही है उनको देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। भी टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट्स आए थे, वहां पर भी जो इसी तरीके की आपको जो है गिरावट देखने के लिए मिली। और ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ की, ये मेरा अपना आउटलुक है, आपके जो है डिफरेंट आउटलुक हो सकते हैं। आप कोई भी किसी भी तरीके के जो निवेश करें या कोई भी पोजीशंस ले, तो वो आप जो है खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। ये जो मैंने वीडियो आपको डाली है केवल न्यूज़ और एजुकेशनल पर्पजेज के लिए है। तो कुछ चीज़ें घट गई थी वो मैंने आपको सूचना के रूप में, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के रूप में दी, और कुछ जो मैंने अपने जो व्यूज़ दिए हैं वो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आपको एक एजुकेशनल पर्पजेज के लिए दिए। कोई भी पोजीशंस लेने से पहले जो है आप उसको अच्छे से एनालिसिस करिए और उसके बाद ही लीजिए। मैं और मेरा चैनल जो है आपके किसी भी जो है रिकमेंडेशंस नहीं कर रहा है किसी भी बाय या सेल की, तो आप अपना डिसीजन खुद अपने विवेक पे लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।